आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समाज में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं। मैं हूं शाहबाज, आपका कानूनी दोस्त। क्या बेटी को पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है? क्या शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता है? और अगर भाई हिस्सा देने से मना कर दे तो क्या बेटी क्या कर सकती है? इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और उसके 2005 के संशोधन से। आज इस वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे कि पिता की संपत्ति क्या होती है, बेटी का अधिकार कितना होता है, शादी के बाद अधिकार रहता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला, और अगर अधिकार नहीं मिले तो क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पैतृक संपत्ति क्या होती है? सबसे पहले समझते हैं कि पैतृक संपत्ति होती क्या है। कानून के अनुसार पिता की संपत्ति वह होती है जो 4 पीढ़ियों से चली आ रही हो, जैसे परदादा, दादा, पिता और बच्चे। अगर संपत्ति इस तरह पीढ़ियों से चली आ रही है तो उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहा जाता है। ऐसी संपत्ति में परिवार के सदस्य जन्म से हिस्सेदार होते हैं। पहले बेटियों का अधिकार नहीं मिलता था। पहले के समय में कानून अलग था। जब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बना था तब बेटों को पिता की संपत्ति में जन्म से अधिकार था, लेकिन बेटियों को को-पार्टनर नहीं माना जाता था। इसका मतलब था कि बेटी को बेटे के बराबर अधिकार नहीं मिलता था। इसी वजह से कई परिवारों में बेटियों को संपत्ति से दूर रखा जाता था। 2005 में कानून में बड़ा बदलाव किया गया। साल 2005 में कानून में बदलाव जो संशोधन हुआ, उसके बाद बेटी को भी को-पार्टनर का दर्जा दिया गया। इसका मतलब बेटी को भी पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार है। बेटी को भी बेटे के बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी आज के कानून में बेटा और बेटी दोनों बराबर है। लेकिन शादी के बाद क्या अधिकार खत्म हो जाता है? समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग कहते हैं शादी के बाद बेटी का अपने पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता, लेकिन यह बात कानून के अनुसार पूरी तरह गलत है। कानून कहता है बेटी शादीशुदा हो या अविवाहित, उसका पिता की संपत्ति पर अधिकार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी को पैतृक संपत्ति में अधिकार जन्म से मिलता है। यह जरूरी नहीं कि पिता 2005 के बाद जीवित हो, बेटी को बेटे के बराबर हिस्सा मिलेगा। इस फैसले ने पूरे भारत में कानून को स्पष्ट कर दिया। मान लीजिए किसी पिता के एक बेटा और एक बेटी है तो संपत्ति 2 हिस्सों में बटेगी, 50% बेटे को, 50% बेटी को। अगर 2 बेटे और 1 बेटी हो तो संपत्ति 3 बराबर हिस्सों में बटेगी। क्या बेटी संपत्ति का बंटवारा मांग सकती है? तो हाँ, बेटी को पूरा अधिकार है कि वह पैतृक संपत्ति का पार्टीशन यानी बंटवारा मांग सके। अगर परिवार बंटवारा नहीं करता तो बेटी कोर्ट में पार्टीशन सूट दाखिल कर सकती है। अगर भाई हिस्सा देने से मना करें, कई मामलों में भाई बहनों को हिस्सा देने से मना कर देते हैं, ऐसी स्थिति में बेटी परिवार में बातचीत कर सकती है, कानूनी नोटिस भेज सकती है और जरूरत पड़े तो कोर्ट में केस भी कर सकती है। कोर्ट कानून के अनुसार उसका अधिकार उसको मिल सकता है। पैतृक संपत्ति और स्वयं अर्जित संपत्ति में फर्क यह भी समझना जरूरी है। 2 तरह की संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति, स्वयं अर्जित संपत्ति। अगर संपत्ति पैतृक है तो सभी बच्चों का अधिकार होगा, लेकिन अगर संपत्ति पिता ने खुद की कमाई है तो वह अपनी इच्छा से किसी को भी दे सकते हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन यह है कि पैतृक संपत्ति क्या होती है, बेटी का अधिकार क्या होता है, 2005 के संशोधन के बाद क्या बदलाव आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और बेटी अपना अधिकार कैसे प्राप्त कर सकती है। ये था सबसे महत्वपूर्ण बात। आज के कानून में बेटी और बेटा दोनों बराबर है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही कानूनी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।